आज की वीडियो आपके लिए इसीलिए है क्योंकि हम सब चाहते हैं बिल्कुल ठीक रहना और सबको ठीक रखना, और उसी के लिए आज हमने एक स्पेशल एपिसोड रखा है। स्पेशल एपिसोड है डॉक्टर सुभाष शर्मा के साथ। डॉक्टर सुभाष शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, आई वाज रीडिंग अबाउट योर प्रोफाइल, तो उसमें लिखा था कि आप पायनियर हैं ऑन दी योगा थेरेपी, बिकॉज आप योग को इस प्रोसेस के लिए नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ बॉडी ठीक रहे, आप उसको आध्यात्म से भी जोड़ते हैं, उसको हमारी जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी जोड़ते हैं। तो वो जो अमेलगमेशन है वो उसकी इंस्पिरेशन कैसे आपको मिली, और उस अमेलगमेशन से क्या हमारी वेलबींग और एज ह्यूमैनिटी क्या सबको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मुझे बिल्कुल जब मैं छोटा बच्चा ही था, मुश्किल से 3rd क्लास में पढ़ता था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दवाई आवश्यक नहीं है। मैं एक छोटे से इंस्टेंस बताता हूँ। मैं किसी छोटे से एक बाग में था, वहाँ मैं प्राय जाता था और अपना खाना भी लेके वहीं बैठ के पढ़ता था। मैंने देखा एक छोटा सा बर्ड जो एक पैर पे खड़ा है और उसको सर पे भी कुछ चोट लगी हुई है, वो भी बाकी पक्षियों के साथ वही जो दाने में डालता था वो खा रहा है। कुछ समय के बाद मैंने देखा वही पक्षी अब दोनों पैर पे, क्योंकि मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उसके सर पे चोट अभी भी थी। तो ये बहुत स्ट्रेंज चीज थी कि भाई अपने आप वो कैसे ठीक हो गया। तो दिस मेड मी देयर इज सम साइंस बिहाइंड टू हील ऑफ इट्स ओन इन आवर सिस्टम, वी ओनली हैव टू एक्टिवेट इट. Okay. So this was my foundation I started with. Then in class 3. At the age of at the age of 7 or 8 years of age. But this I realized that medicine is not important. Okay. Because I belong to a group of family where medical people are lot. So, but I was not convinced. Whole of the world that survives around the medical things, because हम लोग हर चीज़ के लिए दवाई ढूंढते हैं। अगर सर दर्द हो गया है तो दवाई चाहिए, अगर हमें पैर दर्द हो गया तो दवाई चाहिए, और अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं, ये सोच के कि हम बहुत मतलब अपने आप को फिजिकली फिट रख रहे हैं। देखिए, गीता में एक बहुत अच्छा सूत्र है, युक्त आहार युक्त व्यवहार से योगा. I think whole world should understand only this one line. Okay. सही टाइम पे सही खाओ, सही से चबाओ. अच्छा, सही से चबाओ. हाँ. मतलब चबाना भी इम्पोर्टेंट है. इतना आवश्यक, उसके कारण मैं बताता हूँ. और दूसरा है सही टाइम पे सही बोलो. अच्छा, सही टाइम पे सही खाओ, सही टाइम पे सही बोलो. That's all. मेरे ख्याल से दोनों ही काम नहीं करते. दोनों काम हो नहीं पा रहे हैं. डॉक्टर साहब, बाहर जाते हैं, कोई भी टाइम हो, कैसा भी टाइम हो, गोलगप्पे जो है वो खाने की आदत इतनी होती है लोगों के, वो मतलब वो युक्त आहार विहार से तो पॉसिबल होता ही नहीं है. नहीं, तो खाना और चबाना, देखिए, और बोलना. देखिए, आप चबाने की बात ये है कि ह्यूमन बॉडी जब से इवॉल्व हुई है, एनिमल बॉडी को अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा एनिमल बॉडी हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड चलते हैं, और उनके पास फाइट और फ्लाइट वाला मैकेनिज्म है, और इसी प्रोसेस में वो झट अपना खाना खाते हैं ताकि कोई दूसरा ना आ जाए उसी, या मैं ही किसी दूसरे का निवाला ना बन जाऊं. इस चक्कर में उनकी बॉडी में चार चैम्बर्स हैं स्टोमक के. तो एक पहली बार जो गैलप करते हैं फूड एक चैम्बर में चला जाता है. अब जब आराम से कहीं जाके पशु बैठता है तो आराम से दूसरे चैम्बर में वो खाना पचने जाता है, फिर तीसरे में जाता है, फिर चौथे में जाके फिर अपने जीआई ट्रैक में जाके अच्छे से पच जाता है. ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक स्टोमक है और एक ही बैग है. तो और हमारे और कहीं पेयर ऑफ दांत नहीं है, मुंह में ही दांत है बस. तो इन बाकी एनिमल्स में और भी कहीं है? नहीं, बाकी एनिमल्स में तो 4 स्टोमक हैं. अच्छा, ओके. तो उनका काम हो जाता है जल्दी गलप करके भी. लेकिन मनुष्य में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ जॉ है और एक ही स्टोमक है, एक ही हमारा बैग है. तो सारा खाना उसी में जाके गिरता है. अब उसी में अगर हम ऐसे ही गलप करके डाल देंगे तो उसका 10% फूड भी हमारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता. अब देखिए, यही बात खत्म नहीं होती. आपने 90% बर्डन दिया है बॉडी को, उस बर्डन में वो बॉडी उसको गैस बनाएगी, वो लीवर पे लोड देगा, वो किडनी पे लोड देगा, वो हार्ट पे लोड देगा, वो गैस बनाएगा, वो जीआई ट्रैक पे लोड देगा, उसका पेट फूलेगा, उसको कब्ज होगी या उसको मोशन नहीं आएगा. इस टाइप से वो पूरा इंसान
इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, और दिस ये जो शरीर का डिस्कम्फर्ट है ये उसके माइंड में पहुंच जाता है। अब उससे कुछ सही से बात पूछो तो गुस्से में जवाब देता है, या एंग्जाइटी में जवाब देता है, या एंगर में जवाब देता है, तो उसका साइके भी इफेक्ट हो जाता है इसी से। तो सीक्रेट ऑफ चबाने से इतना सीक्रेट है कि आप साइके भी ठीक कर सकते हो। अगर आप 32 बार एक बाइट को दाहिनी तरफ और 32 बार बाएं तरफ चबा लो, आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता भी नहीं होगी इसके बाद। 32 बार दाईं तरफ और 32 बार बाईं तरफ। हाँ। डॉक्टर साहब, एक निवाला हमने खाया, इतनी देर तक उसको मुंह में रखना है? देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो इससे आप अपनी जरूरत से आधे से ज्यादा नहीं खा सकते। ओके, तो पहले इसी को खाने में आधा घंटा लग जाएगा। एक फूड क्राइसिस को आप इतना अच्छे से मैनेज कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड की बात कह रहा हूँ मैं। देखो, जो लोग एफ्लुएंट हैं उनके लिए दिन में 4 मील 5 मील कुछ नहीं होता, लेकिन जो रियल कल्चर हमारी है, जो रियल कल्ट है, जो मोर देन 40% पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी, उनके पास 2 टाइम के निवाले भी मुश्किल हैं। तो आप देखिए, अगर आप अच्छे से अपना खाना चबाते हो जो बहुत टेस्टी है, 5 स्टार लेवल का है, तो आप आधा ही खाओगे। आधा खाओगे तो आधा उनके लिए बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप छोड़ रहे हो, नहीं, आप खा ही नहीं पाओगे, और आपको फायदा होगा कि आप उसको पचा रहे हो। और आप ज्यादा जियोगे, आप ज्यादा लंबे समय तक खाओगे, और उन जो बचा हुआ खाना उन गरीबों को मिलेगा। हर एक की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है एक ही चीज के साथ में, तो उसका जो योगा है वो भी उस बॉडी के हिसाब से हम देखते हैं। एग्जैक्टली, जनरली हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक मेडिसिन है तो वो एक डिजीज के लिए हमने दे दी, लेकिन हम उसके रिएक्शन के बारे में बात ही नहीं करते। और आप तो मेडिसिन के बारे में बात नहीं करते। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं देखिए, मैंने तो एक बात अवश्य जानी है, आप जनरली आपने नोटिस किया होगा, स्ट्रीट्स में डॉग के ऊपर एक गाड़ी निकल जाती है, उसको आप 15-20 दिन देखते हैं वो लंगड़ा के चल रहा है। आफ्टर सम टाइम यू फाइंड दैट सेम डॉग इज रनिंग वेल. He has never went to any orthopedics or he went for surgery or anything. He himself healed. How? That means the healing lies inside the body. Only thing we need to activate that healing process. That's so important, Dr. Sir. That's exactly the thing we do. Okay, so you activate the internal mechanism of the body. Very true. Let me say in a different manner. All medical science, allopathy, Ayurveda, homeopathy, herbal, Siddha, Unani, they all work from outside in. But yoga therapy works from inside out. Okay. On the life force. तो डॉक्टर सुभाष शर्मा हमारे साथ इस वक्त थे और उनसे बहुत सारी बातें हमने की, जबकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्कोप और ज़्यादा बढ़ सकता है। और एक बार फिर हम इनवाइट करें डॉक्टर साहब को, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो आज आपने इस वीडियो को देखा, इतनी पेशेंटली देखा। होपफुल हम हैं कि इतनी पेशेंटली इसे देखने से आप पेशेंट कम बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सो मच ऑफ थैंक्स टू यू कि आप आए यहाँ पर और आपने इतना समय निकाला इस टाइम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो और जो हमारे ऑडियंस है उनको बहुत फ़ायदा भी इससे होगा। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। डॉक्टर साहब से फिर बात करें, इसके लिए कमेंट्स में लिखिएगा ताकि वो सारी रिक्वेस्ट हम डॉक्टर साहब तक पहुँचा सकें और इनसे थोड़ा सा टाइम और ले सकें। थैंक यू।